ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। युधिष्ठिर महाराज ने जनार्दन कृष्ण भगवान को पूछे, ये चैत्र महीना में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रहे हैं वो एकादशी का क्या नाम है और वो एकादशी का महत्व क्या है और वो एकादशी व्रत पालन करने से क्या मतलब फल होगा, तो इसका बारे में विस्तार में हमको वर्णन कीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज बताया जो जो एकादशी आ रहे हैं वो सर्व मंगलमय है और सब सुख प्रदान करते हैं और क्या है ना, सब पापों से अगर वही कोई एकादशी पालन करेंगे तो पाप से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। एक बार मानधाता राजा लोमस ऋषि को जिस तरह से एकादशी का बारे में वर्णन किए हैं उसी तरह भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को इस एकादशी का बारे में बताया। तो पूरा काल में चैत्र रथ एक उद्यान वाटी थे। वो उद्यान वाटी में मेधावी नामना एक जो ऋषि कुमार वो चवन ऋषि का पुत्र थे और चवन ऋषि का पुत्र वहाँ पे तपस्या करते थे और वहाँ पे और भी बहुत सारे मुनि ऋषि तपस्या करते थे। तो एक बार वो कठोर तपस्या का में आकृष्ट होकर स्वर्ग से एक अप्सरा मंजू घोषा वो वहाँ पे मेधावी का पास आए, लेकिन वो बहुत डर रहे थे। क्योंकि डर रही थी इसलिए क्योंकि वो अगर मेधावी ऋषि उनको श्राप दे दे, इस डर से वो मेधावी जहाँ से तपस्या कर रहे थे उससे 2 मील दूर में वो भी बिना बजा के वो संगीत कर रहे थे। तो जब संगीत कर रही थी मंजू घोषा तो उनको दर्शन करके उनका अनुपम सौंदर्य से आकृष्ट होकर मेधावी भी बहुत उनका प्रति आसक्त हो गए। लेकिन इस तरह दोनों से सब कटाक्ष किए, आकर्षण हो गए, तो दोनों में एक साथ में रहने लगे। तो जब इस तरह चलने लगे तो मेधावी जो अपना जो इष्ट देवता है वो सब भूल गए, अपना तपस्या छोड़कर वो मंजू घोषा का प्रेम में उनका सौंदर्य में वो जीवन व्यतीत करने लगे। तो इस तरह 55 वर्ष 9 महीना 7 दिन बीत गया, फिर भी उन लोगों का जो सौंदर्य से इतना वो लोग आकृष्ट हो गए तो दोनों को नहीं छोड़ रहे थे। तो एक बार मंजू घोषा वो तो स्वर्गलोक का अप्सरा है, तो वो बताया, देखिए ऋषि कुमार, आप अभी तो देखिए हमारे बहुत दिन बीत गए, तो अभी हमको जाने के लिए हमको स्वर्गलोक में वापस जाने के लिए हमारा मंजूर कीजिए। तो बताया, अरे ये तो अभी संध्या काल है और कुछ दिन रुको, रात्रि व्यतीत होने दो। तो बोलते, प्रभु ये 56 वर्ष हो गए हैं हमारा साथ एक साथ में आप रुके हुए हैं। तो मेधावी देखा, हाँ बात सही है, इतना साल हो गए हैं। तो फिर से वो बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद बोलता, ये पापीसी तो मेरा एकादशी हमारा जो ये व्रत भंग कर दिए हैं, हमारा जो तपस्या है तपस्या को भंग किए हैं, तो पापीसी है और धिक, हम तुमको श्राप देता हूँ, तुम एक पिशाच हो जाओ। एक पिशाच लेकर तुम
यहाँ से छोड़ के चले जाओ। तो इस सुनकर तो मंजू घोषा बहुत निवेदन किए, पैर पकड़कर मेधावी को, जे इस पिशाच शरीर से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो मेधावी ने बताया, देखो ये चैत्र महीना में कृष्ण पक्ष का जो एकादशी आ रहे हैं, वो एकादशी में तुम एक कलश में 5 आम पत्ता रखो। आम पत्ता रखने के बाद वहाँ पे एक भगवान विष्णु का मूर्ति रखो। मूर्ति रखने के बाद उस समय जो फल अवेलेबल है, मौसमी फल, तो उसको और गंगा पानी और जो तुलसी पत्ता, ये सब देके भगवान विष्णु को निवेदन करो, उनको पूजा करो। पूजा करने के बाद व्रत उपवास रहो। उपवास रहने के बाद नेक्स्ट डे में क्या करो ना, जो ब्राह्मण है, वैष्णव है, उन लोग को भोजन करो। छत्र कलश और पादुका दान करो। और रात्रि जो है एकादशी का दिन में व्यतीत करो भगवत कथा श्रवण करने के बाद करो। और क्या है, जो उपवास करो, भगवान कथा श्रवण करो और हरिनाम करो। तो इस तरह तुम अगर एकादशी व्रत पालन करोगे तो तुम्हारा पिशाच शरीर से मुक्त हो सकते हैं, मुक्त प्राप्त हो जाएंगे। तो इसी तरह जो अप्सरा मंजू घोषा एकादशी व्रत पालन करने के बाद वो पिशाच जो पिशाची बने थी, तो वहाँ से मुक्त होकर स्वर्गलोक में वापस चले गए। यहाँ पे मेधावी जो है तर आश्रम में, च्यवन ऋषि तर पिता का आश्रम में आने के बाद वो पूछा, पिताजी हमारा तो भ्रष्ट हो गए हैं, हम बहुत पाप किए हैं, बहुत अपराध किए हैं, तो इससे से कैसे छुटकारा मिले, हमको कृपा करके बताइए। तो च्यवन ऋषि ने बताया, देखो वो कृष्ण पक्ष में चैत्र महीना का जो एकादशी है, वो एकादशी तुम पालन करो, भगवान विष्णु को पूजा करो और भागवत कथा श्रवण करो। एकादशी व्रत जैसे पालन करने से क्या होगा ना, तुम्हारा जो व्रत का जो फल है वो फिर से तुम वापस लौट के आएगा। तुम फिर से व्रत करने का तुम्हारा जो इंस्पिरेशन तुम्हारा फिर जगेगा। तो इसके लिए तुम चैत्र महीना का एकादशी करो और तुम्हारा जितना भी पाप है वो पाप से तुम मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जीवन में हमारा बहुत सारे लोग बहुत सारे पाप करते रहते हैं, जाने अनजान में बहुत सारे पाप होता है। हमारा अनजान में भी बहुत सारे पाप करते हैं, ऐसे कोई कीड़ा मकोड़ा मर जाते हैं हमारा मतलब चरण स्पर्श में। तो इसी तरह बहुत सारे पाप हम लोग जाने अनजाने कर लेते हैं। तो इससे सबसे छुटकारा कैसे मिलेगा, तो मिलने के लिए बोलता है ये पाप मोचनी एकादशी जो है चैत्र महीना में, तो इसको ठीक ढंग से अगर पालन करे तो ये पाप मोचनी एकादशी से सब पाप से मुक्त हो सकते हैं। और वो पाप से मुक्त होकर, और ये सब पाप से ओनली मुक्त नहीं होंगे, उसको सारा मंगल उसका जीवन में आएगा और क्या है सुख प्रदान करेंगे और सब पाप से मुक्त होंगे और सहस्र गोदान का जो लाभ है वो भी उसको प्राप्त होंगे। और अंतिम में जो है एकादशी व्रत पालन करने से महीने में 2 एकादशी आते हैं, ऐसे ही 26 एकादशी इस साल में, इसमें पाप मोचन एकादशी भी एक है। तो आप लोग सब लोग पाप मोचन एकादशी पालन कीजिए, आपका जीवन सार्थक कीजिए और अंतिम में भगवान का धाम में जाकर भगवान का नित्य सेवा लाभ कीजिए। हरे कृष्ण।